आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने मैं लेकर के उपस्थित हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में उनकी कुछ जीवनी लेकर के मैं आप सभी के सामने आ रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक शेरो शायरी है। रुतबा तेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी तुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं शुरू करता हूं और भी कुछ। तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ। हे मानवता के पुजारी, तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन। तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन। तेरी हस्ती, तेरे वजूद को सलाम करता हूँ। बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो। बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो। ऊंच नीच का भेद मिटाकर संगठन में विश्वास करो। दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो नहीं हो सकता। तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे। फिर देख दुनिया में क्या नहीं हो सकता। नारियों पर बाबा साहब ने कुछ सम्मान पूर्वक कुछ शब्द कहे। क्या कहे? नारियों को उन्होंने कहा, समाज के निर्माण का आधार है नारी। समाज के निर्माण का आधार है नारी। अकेली होकर भी पूरा परिवार है नारी। कभी माँ, कभी पत्नी तो कभी बहन बनती है। कभी माँ, कभी पत्नी तो कभी बहन बनती है। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। प्रेम का संसार है नारी। तो आइए दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं आप सभी के सामने मैं कुछ उनके ऊपर उनके जीवनी के ऊपर कुछ लेकर के आ रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहां पर? मध्य प्रदेश के छावनी और उस छावनी के पास में एक गांव का नाम था अम्बावाड़ी गांव। अम्बावाड़ी गांव में बाबा साहब का जन्म हुआ था। ये अम्बावाड़ी गांव मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में स्थित है। इंदौर में स्थित है। ठीक है। और बाबा साहब महार जाति में जन्म लिए थे। महार जाति में जन्म लिए थे। किसमें? महार जाति में। इनके पिताजी का नाम, बाबा साहब के
पिताजी का नाम रामजी मालोजी रामजी मालोजी सकपाल था। सकपाल, ठीक है। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा माता का नाम था श्रीमती भीमाबाई। इनके माताजी का नाम था श्रीमती भीमाबाई। बाबा साहब के दादाजी का नाम दादाजी का नाम था मालोजी सकपाल, ठीक है। मालोजी सकपाल। और बाबा साहब का बचपन का नाम था भीम सकपाल था। तो दोस्तों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मैं जीवनी शुरू कर रहा हूं, इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो शॉर्ट स्क्रीन आप लोगों सभी लोगों ने ले लिया होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये अपने माता पिता के माता पिता के 14वीं संतान थे। 14वीं संतान थे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी वह सतारा से शुरू हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी सतारा से शुरू हुई थी। एक चीज और बताना चाहेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि विद्यालय में एक बार अध्यापक जो पढ़ा देते थे उसे बाबा साहब कभी नहीं भूलते थे। ये इनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी। जो भी अध्यापक क्लास में या कहीं भी कोई भी चीज सुन लेते थे वह कभी भूलते नहीं थे। इसी के कारण अध्यापकों के ये सबसे लोकप्रिय बन चुके थे। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस क्षेत्र के या उस विद्यालय के अध्यापकों के बहुत ही लोकप्रिय बन चुके थे। और भी एक चीज, इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। दलितों के मसीहा भी कहा जाता है। इन्हें दलितों के मसीहा भी कहा जाता है और आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी जो थे, पिताजी कौन? इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल। ये ब्रिटिश सेना में मेजर
सूबेदार के पद पर थे, सूबेदार के ये पद पर थे, ठीक है, पद पर कार्य करते रहे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा से शुरू हुई थी और इन्होंने सतारा से ही हाई स्कूल की परीक्षा, सतारा से ही हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी, ठीक है। और 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। और ये माध्यमिक शिक्षा कहाँ पे? बंबई से इन्होंने किया था, इन्होंने बंबई से किया था, ठीक है। और इन्होंने बीए की परीक्षा इन्होंने बीए की परीक्षा बॉम्बे विश्वविद्यालय से, बॉम्बे विश्वविद्यालय से बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध एलिफेस्टन कॉलेज से 1912 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण किया था, 1912 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो शॉर्ट स्क्रीन आप सभी लोगों ने ले लिया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात बड़ौदा के गायकवाड़, ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई, ठीक है। यानी बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों द्वारा उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें छात्रवृत्ति दी गई। और इसी छात्रवृत्ति की सहायता से उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाकर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। कहां से? उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त की।
शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। ठीक है। और विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये चले गए, यानी ये शिक्षा इन्होंने प्राप्त करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए विधि शिक्षा की प्राप्ति के लिए, जहां पर इन्होंने तीसरे वर्ष छात्रवृत्ति समाप्त होने के पश्चात ये भारत वापस चले आए। छात्रवृत्ति समाप्त हो गई और छात्रवृत्ति की जो पैसा थे वो समाप्त हो गई, और समाप्त होने के बाद ये भारत लौट कर आ गए, और भारत आकर के इन्होंने गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर ली। भारत आकर के बाबा साहब ने गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर ली। हालांकि यहाँ भी इनके साथ जातिवाद ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ भी गायकवाड़ के यहाँ इन्होंने जब नौकरी की तो वहां पर आकर के भी इनके साथ जातिवाद का जो भेदभाव किया जाता था वो भी किया जाने लगा। इसके पश्चात इन्होंने इतने तंग आ गए कि तंग आने के बाद इन्होंने अपनी नौकरी वहां से त्याग दी, छोड़ दी, और त्यागने के बाद फिर जातिवाद के विरोध इन्होंने लड़ाई ठान ली। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों इतना शार्ट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ले लिया होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की, और एमए की डिग्री हासिल करने के बाद पीएचडी की डिग्री हासिल की, और पीएचडी डिग्री के हासिल करने के बाद इन्होंने एलएलडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की डिग्री हासिल की, और उसके बाद डीएससी की डिग्री इन्होंने हासिल की। और इसके बाद डीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ की इन्होंने डिग्री हासिल की। ठीक है, इसके बाद पेशा के रूप में इन्होंने कार्य किया। पेशा के रूप में इन्होंने कार्य किया, तो ये थे विधिवेत्ता के रूप में कार्य किए, फिर अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किए, राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य किए, दार्शनिक के रूप में इन्होंने कार्य किया, लेखक के रूप में कार्य किए, फिर पत्रकार के रूप में इन्होंने कार्य किया, समाजशास्त्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, मानव विज्ञानी के रूप में कार्य किया, फिर शिक्षाविद के रूप में कार्य किए,
विद के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर धर्मशास्त्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, धर्मशास्त्री के रूप में कार्य किया। इतिहासविद के रूप में इन्होंने कार्य किया। प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया, प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। संपादक आदि के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है। पेशा के रूप में इन्होंने विधिवेत्ता के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, दार्शनिक के रूप में, लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में, मानव विज्ञानी के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, धर्मशास्त्री के रूप में, इतिहासविद के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है। तो इसको आप 60 स्क्रीन ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 60 स्क्रीन ले लिए होंगे। आगे देखिए, बाबा साहब की जो समाधि है, समाधि स्थल, और ये समाधि स्थल है चैत्य भूमि। और ये चैत्य भूमि कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। बाबा साहब के परिवार के कुछ सदस्यों के नाम के बारे में बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की जो सौतेली माँ थी, सौतेली माँ का नाम था जीजाबाई। और उनके माता का नाम तो यही था भीमाबाई। असली जो इनकी माता का नाम था भीमाबाई। बाबा साहब की बुआ का नाम आता है, बुआ का नाम, बाबा साहब के बुआ का नाम था मीराबाई। ठीक है। और ये मीराबाई बाबा साहब के पिताजी की बड़ी बहन थी। बाबा साहब के पिताजी की ये बड़ी बहन थी मीराबाई जी। बाबा साहब की पहली पत्नी का नाम बाबा साहब की पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था। रमाबाई अंबेडकर। ठीक है। रमाबाई अंबेडकर। और दूसरी पत्नी का नाम था, दूसरी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई अंबेडकर। सावित्री बाई अंबेडकर। ठीक है। बाबा साहब के पुत्रों का नाम था, बाबा साहब के पुत्रों का नाम, बाबा साहब के पुत्रों का नाम था यशवंत अंबेडकर, यशवंत अंबेडकर, यशवंत अंबेडकर, गंगाधर अंबेडकर, गंगाधर अंबेडकर, और तीसरे का नाम था रमेश अंबेडकर। तीसरे का नाम था रमेश अंबेडकर। ठीक है। बाबा साहब की बेटियों का नाम, बाबा साहब के बेटियों के जो नाम था, पहले का नाम था इंदु अंबेडकर, इंदु अंबेडकर, और दूसरे का नाम था राजरत्न अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर।
ठीक है, तो दोस्तों इसको शार्ट ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, बाबा साहब की कुछ उपलब्धियां हैं, और वह उपलब्धियां हैं बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य। बाबा साहब बॉम्बे विधान परिषद के इन्होंने सदस्य के रूप में कार्य किया, और वह कब से कब तक किया, तो वर्ष 1926 से लेकर के 1926 से लेकर के वर्ष 1936 तक इन्होंने कार्य किया। ठीक है, बॉम्बे विधान परिषद में। ठीक है, और बॉम्बे विधानसभा के सदस्य रहे बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने 1937 से लेकर के 1942 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और बॉम्बे विधानसभा में विरोधी नेता के रूप में इन्होंने कार्य किया, और विरोधी नेता के रूप में इन्होंने कार्य किया 1937 से लेकर के 1942 ईस्वी तक। ठीक है, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने श्रम मंत्री वायसराय की कार्य परिषद के रूप में कार्य किया। श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। श्रम मंत्री वायसराय के रूप में वायसराय की कार्य परिषद के रूप में इन्होंने कार्य किया। जुलाई 1942 से लेकर के जुलाई 1946 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया। ठीक है, इन्होंने भारतीय संविधान में मसौदा समिति के अध्यक्ष मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 29 अगस्त 1947 से 29 अगस्त 1947 से लेकर के 24 जनवरी 1950 ईस्वी तक 24 जनवरी 1950 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया। और भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। प्रथम कानून मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से लेकर के सितंबर 1951 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस समय कानून मंत्री थे, उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह थे राजेंद्र प्रसाद जी। वह राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इनके समय में जो प्रधानमंत्री थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, यानी JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इनके समय में भारत के प्रधानमंत्री थे।
तो दोस्तों इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उत्तराधिकारी रहे, उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी रहे चारुचंद्र बिस्वार। चारुचंद्र बिस्वार, ठीक है, इनके उत्तराधिकारी रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य बॉम्बे राज्य से रहे। राज्यसभा के सदस्य जो बॉम्बे उस समय प्रांत था, उस समय राज्य था, तो बॉम्बे प्रांत से रहे। और वह कब से कब तक रहे? तो 3 अप्रैल, इन्होंने 3 अप्रैल 1952 से लेकर के 6 दिसंबर 1956 ईस्वी तक रहे। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी तक रहे। आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट या कह लीजिए पूना समझौता। ठीक है, पूना पैक्ट या पूना समझौता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में हुआ था। और वह कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1932 ईस्वी में हुआ था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच बहुत सारे सम्मेलन भी हुए, जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक हुआ। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। 1 दिसंबर 1931 तक ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी जी ब्रिटेन यानी लंदन पहुंचे हुए थे। इस चीज को विशेष रूप से आप सभी जान जाइए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। ठीक है, और ये जो
तीनों गोल में सम्मेलन है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे बंधुओं। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वह थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल में सम्मेलनों में उन्होंने अपने समाज के लिए अब उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे शुरू करते हैं। बाबा साहब के जीवन में बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिले। बाबा साहब के समय में इनके जीवन में बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले। उस पुरस्कार और सम्मान को आप सभी के सामने मैं रखना चाहता हूं। देखिए, वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म के बोधिसत्व ठीक है नामक सम्मान से सम्मानित किया गया। बोधिसत्व नामक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1990 में बाबा साहब के मरणोपरांत 1990 में बाबा साहब को मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान, देश का सबसे बड़ा सम्मान, और वो सम्मान क्या है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1990 में। और आगे वर्ष 2004 में बाबा साहब को पहला कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पहला कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 में बाबा साहब को द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। बाबा साहब के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं के जानकार थे। 9 भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, 9 भाषाओं के जानकार थे। भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को
उनके निधन के बाद कब दिया गया था? 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1990 में 1990 में 99वें जयंती 99 जयंती के अवसर पर जयंती के अवसर पर ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 14 अप्रैल 1990 में 99वें जयंती के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये सम्मान से यानी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। और राष्ट्रपति भवन कौन सा है? अशोक हाल। अशोक हाल में ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, और किसने दिया था? तो उस समय थे राष्ट्रपति। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमण। वेंकटरमण के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और बाबा साहब से संबंधित कुछ और रोचक तथ्य। बाबा साहब के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे। उस समय बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, तो बाबा साहब के बारे में ये सब सारी रोचक तथ्य हैं और भी बहुत सारे हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें और ठीक है, और आगे चलते हैं। बाबा साहब कभी भी संविधान की धारा, इस समय वह 370 समाप्त हो चुका है। बाबा साहब कभी भी संविधान की धारा 370 के समर्थक नहीं थे। 370 के उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया था। हमारे देश के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कार्य किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 21 वर्ष की उम्र में सभी धर्मों के किताबों का उन्होंने अध्ययन कर लिया था। 21 वर्ष की अवस्था में सभी धर्मों के किताबों का उन्होंने अध्ययन कर लिया था। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, बाबा साहब अपने जीवन में तीन व्यक्तियों के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। वह कौन थे? पहले व्यक्ति थे गौतम बुद्ध जी, दूसरे थे संत कबीर जी और तीसरे थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले। इन लोगों से बाबा साहब ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते थे। इन तीनों व्यक्तियों को बाबा साहब अपना गुरु मानते थे। आइए आगे फिर इस पर चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे।
द्वारा संपादित पत्र एवं पत्रिकाएं। पत्र एवं पत्रिकाएं, इसके बारे में जान लिया जाए। ठीक है, तो एक था इनका मूक नायक, पहला था मूक नायक, दूसरा है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, ठीक है, और समता। बहिष्कृत भारत है, समता है, जनता है, इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं, जनता है, प्रबुद्ध भारत है, प्रबुद्ध भारत है, इनकी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। बाबा साहब के अंतिम में जब इनका निधन होता है तो उस समय बाबा साहब बड़े दुखी थे और इनको रोगों ने इतना ग्रस्त कर लिया था कि बाबा साहब को चलना फिरना बड़ा दुश्वार हो गया था। फिर भी उस हालात में बाबा साहब ने बहुत से कार्य किए और उस कार्य को करते हुए बाबा साहब वर्ष 1948 में ये बीमार हो गए। ठीक है, और उस बीमारी में क्या उन्हें हो गया, मधुमेह हो गया, यानी शुगर। मधुमेह की बीमारी से इन्होंने पीड़ित हो गया और 1954 में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वर्ष 1954 ईस्वी में बाबा साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, जब तबीयत इनकी ज्यादा खराब हो जाती है तो तबीयत सही न होने के कारण बाबा साहब जी लगभग लगातार काम करते रहे और उन्होंने लगातार काम करते रहे जिससे उनके शरीर की जो स्टेमिना थी धीरे धीरे तोड़ दिया था। और तोड़ते तोड़ते बाबा साहब एकदम अधलस्त हो गए और जब अधलस्त हो गए तो इतिहासकारों का मानना है कि बाबा साहब अपनी रचना भगवान बुद्ध और ठीक है रचना भगवान बुद्ध और उनके धर्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 3 दिन बाद बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है और वह मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में कहां पर इनकी मृत्यु होती है तो दिल्ली में इनके निवास स्थान पर, ठीक है, निवास स्थान पर बाबा साहब की मृत्यु यानी निधन हो जाता है। और इस चीज को जब पूरे भारतवासी सुनते हैं तो पूरा भारत गम और शोक में डूब जाता है। जब डूब जाता है बाबा साहब के उनके घर के पास बहुत सारे लोग इस देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और पहुंच करके
उनके अंतिम क्रियाओं में, अंतिम क्रियाकलापों में भाग, अंतिम संस्कार के रूप में भाग लेते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिन हालात परिस्थितियों में समाज के दबे कुचले लोगों को, समाज में नारियों को जितना सम्मान दिया, ऊपर उठाने का प्रयास किया, उतना शायद उस समय बहुत कम ही लोगों ने किया होगा। तो दोस्तों आज मैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सभी को मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो को आप सभी जरूर देखें, सुने। और ये जो वीडियो बना हुआ है कंपटीशन परीक्षा के स्तर से बनाया गया है। आप हर एक पॉइंट को आप बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। हम फिर आगे कुछ एक नई वीडियो लेकर के फिर आपके साथ इसी तरह कुछ रोचकता के साथ मैं आप सभी के सामने फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जाते जाते एक शायरी फिर आपके सामने मैं रखता हूं, और वह शायरी है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी तुझे मेरे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें भी मुकद्दर तेरे संविधान से मिला है। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मैं उन्हें याद करते हुए आज 14 अप्रैल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए मैं आप सभी को यही बताना चाहेंगे कि दोस्तों बाबा साहब के पथ प्रदर्शक पर चलने का प्रयास करें। मैं फिर आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।